नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ कि जीएसटीआर उनमें अगर कुछ भी मिस्टेक कर देते हो तो उसकी अमेंडमेंट किस में करें, जीएसटीआर 1 में या जीएसटीआर 1A में। कौन सा फॉर्म सही रहेगा, कौन सा फॉर्म गलत है और कौन से फॉर्म की अमेंडमेंट सही रहेगी, क्योंकि दोनों की अमेंडमेंट अलग अलग तरीके से होती है और दोनों अलग अलग तरीके से काम करता है। चलिए डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। देखो, दो फॉर्म है, एक जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 में भी अमेंडमेंट कर सकते हो और जीएसटीआर 1A में भी कर सकते हो, लेकिन जीएसटीआर 1 में कुछ लिमिटेशन है और कुछ पाबंदियां हैं और कब कब करना है उसके लिए कुछ एक टाइम लिमिट भी है और रिस्ट्रिक्शंस भी है, जबकि जीएसटीआर 1 में कोई भी इस तरह की टाइम लिमिट और रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चलिए समझेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जीएसटीआर 1A के बारे में, क्योंकि जीएसटीआर 1A एक नया फॉर्म है और सबसे पहले ये समझ लो कि ये कब फाइल कर सकते हो और इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। तो ये अगर आप जीएसटीआर 1 में कोई भी मिस्टेक कर देते हो, कोई भी मिस्टेक का मतलब ये नहीं कि सारी मिस्टेक्स, इसके अंदर अगर आप जीएसटी नंबर की मिस्टेक कर देते हो तो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर कोई बिल छोड़ देते हो जो आप जीएसटीआर उनमें रिपोर्ट नहीं कर पाए, कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट छोड़ देते हो नहीं कर पाए, उसको आप यहाँ कर सकते हो रिपोर्ट, जो कि फॉर्म जीएसटीआर 1A है। देख सकते हैं, अमेंडमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर करंट टैक्स पीरियड। ये करंट टैक्स पीरियड के लिए, करंट टैक्स पीरियड का मतलब हो गया जिस भी महीने की आपने R1 फाइल करी है उसमें कोई गलती है तो सेम मंथ में आप जीएसटीआर 1A फाइल कर सकते हो। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जीएसटीआर 3B से पहले आपको ये फाइल करना होगा। पहले ये फाइल करेंगे, उसके बाद जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे। जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये फाइल कर लूँ तो नहीं कर सकते, पोर्टल आपको अलाउ ही नहीं करेगा। इसमें क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हो, कोई भी बिल अगर छूट जाता है, जैसे आपने R1 फाइल कर दी, आपका कोई 2 या 3 बिल छूट गया तो उसको आप जीएसटीआर 1A के अंदर रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसको रिपोर्ट कर दोगे उसकी टैक्स लाइबिलिटी सेम मंथ में जीएसटीआर 3B में आ जाएगा, उसकी टैक्स की पेमेंट सेम मंथ में हो जाएगी, जिससे आपकी R1 और 3B में कोई भी डिफरेंस नहीं बनेगा। उसका आईटीसी कब मिलेगा सामने वाली पार्टी को, उसका आईटीसी नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, क्योंकि 2B जनरेट हो चुका है 14 तारीख को, तो 14 तारीख के बाद अगर आप उसके बाद ही आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट मंथ के अंदर सामने वाली पार्टी को इसके अंदर बिल दिखेगा। किसमें, 2B में, जो भी आप इसमें बिल ऐड करोगे। तो इसमें अमेंडमेंट में क्या क्या नहीं अमेंडमेंट कर सकते हो, इस अमेंडमेंट के अंदर आप जीएसटी नंबर को अपडेट नहीं कर सकते। अगर किसी पार्टी के जीएसटी नंबर में गलती हो जाए तो आप जीएसटीआर 1A मत सेलेक्ट करो, इसके लिए आपको जीएसटीआर 1 पे ही पुराने वाले फॉर्म यानी जीएसटीआर 1 पे ही जाना पड़ेगा, वहीं जाके आप अमेंडमेंट करेंगे अगर आप जीएसटी नंबर में मिस्टेक कर देते हैं तो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मान के चलिए नवंबर का बिल है, मैंने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट कर रखा है 106 नंबर बिल, ठीक है। अमेंड रिकॉर्ड पर जाऊँगा तो देख सकते हैं जीएसटी नंबर पर ऑप्शन डिजेबल है, यानी जीएसटी नंबर को अपडेट नहीं कर सकता। बाकी क्या क्या कर सकता हूँ अपडेट, इनवॉइस नंबर को रिवाइज कर सकता हूँ, डेट को रिवाइज कर सकता हूँ और वैल्यूज वगैरह को रिवाइज कर सकता हूँ। टैक्स के रेट को रिवाइज कर सकता हूँ कि 12% वाला है, 18% वाला या 28% वाला है। लेकिन अगर मैं जीएसटी नंबर को सोचूं कि मैं चेंज कर दूं तो नहीं होगा, इससे नहीं होगा। आपको किस में जाना होगा, जीएसटीआर 1 में जाना होगा जीएसटी नंबर को अपडेट करने के लिए। इसमें केवल बिल जो छूट जाते हैं उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, जिससे सेम मंथ के अंदर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट भी मैच हो जाए, सेम मंथ में R1 के अंदर लाइबिलिटी रिपोर्ट हो जाए और सेम मंथ में 3B में टैक्स पे कर दो, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब जीएसटीआर 1 में क्या कर सकते हो अमेंडमेंट, जो जीएसटीआर 1 में सब कुछ अमेंडमेंट कर सकते हो, इसमें पूरी आज़ादी होती है आपको। इसमें जो जो आपको चेंज करना है वो अमेंडमेंट आप कर सकते हो, जैसे कि पार्टी का जीएसटी नंबर, बिल नंबर, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की वैल्यू, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके। जैसे कि दिसंबर मंथ की R1 तो फाइल नहीं हुई है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए, मान लीजिए कोई बिल B2B बिल है और अमेंड करना है मेरे को रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बिल नंबर टाइप करते हैं, जो 106 नंबर टाइप किया था दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जीएसटी नंबर अलाउ कर देगा, ये देखिए ये जीएसटी नंबर अलाउ कर रहा है चेंज करने के लिए। जैसे ही चेंज करूँगा पार्टी का नेम चेंज हो जाएगा। या मैं इनवॉइस नंबर भी चेंज कर सकता हूँ, इनवॉइस की डेट भी, उसकी वैल्यूज़, टैक्स का रेट भी, तो सारी चीज़ें मैं चेंजेस कर सकता हूँ जीएसटीआर 1 में। लेकिन जीएसटीआर 1A में ये आपको चेंजेस नहीं करने को मिलेगा, रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि जीएसटी नंबर चेंज नहीं कर सकते, केवल उसके इनवॉइस के नंबर को, डेट को और वैल्यूज वगैरह को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो
एज पर रिक्वायरमेंट, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी जीएसटी नंबर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो जीएसटीआर 1 को सेलेक्ट करो। केवल बिल के अंदर चेंजेस करने का रिक्वायरमेंट है, जैसे बिल नंबर, डेट, वैल्यूज वगैरह को, तो उसके लिए जीएसटीआर 1A को सेलेक्ट कर सकते हो। कोई पुराना बिल रह जाता है, उसका जीएसटी नंबर चेंज करना है या अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए जीएसटीआर 1 में ही जाना है, क्योंकि जीएसटीआर 1A जो है वो करंट टैक्स पीरियड के लिए, जिस मंथ की आपने R1 फाइल करी उसके लिए ये फॉर्म है, न कि पुराना किसी भी अमेंडमेंट के लिए। पुराने अमेंडमेंट के लिए आपको जीएसटीआर 1 में ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप समझ गए होंगे कि अमेंडमेंट के लिए कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करें, फॉर्म जीएसटीआर 1 या फॉर्म जीएसटीआर 1A। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।